वेलकम ऑल ऑफ यू। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। झारखंड एपीओ की वैकेंसी नोटिफाई हो चुकी है। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है क्वालिफिकेशन, क्या होने वाला है एग्जाम पैटर्न, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, टोटल कितनी सीट्स नोटिफाई हुई है, कौन कौन एलिजिबल है, एज लिमिट का क्राइटेरिया देखेंगे। देख सकते हैं आप लोग अभी जो पिछली वैकेंसी आप लोग देखेंगे जुडिशरी की, उसका अभी रिवाइज रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ठीक है, झारखंड एपीओ की वैकेंसी नोटिफाई कर दी। इसका मतलब कमीशन एक्टिव है, ये याद रखना। ठीक है, कमीशन एक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं क्या है सीट्स का क्राइटेरिया, कितनी सीट्स हैं, वैकेंसीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, देख सकते हैं आप लोग, जो लास्ट डेट आप लोगों को मिल रही है वो आपकी 15 जुलाई को लास्ट डेट फॉर्म भरने की है। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 5/2025 आपको देखने मिलेगी। तो झारखंड अभियोजन अधिकारी आपको देखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी आपको देखने मिलेगी, जो कि आप भर सकते हैं जेपीएससी की वेबसाइट पे फॉर्म जाके भर सकते हैं। लास्ट डेट 15/7/2025 रखी गई है। और क्या है डिटेल में डिस्कस करते हैं और एस्पेक्ट्स को। पद का नाम देख सकते हैं आप लोग, सहायक लोक अभियोजन है, ठीक है, जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट आपको नोटिफाई हुई है। सीट्स की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट कैटेगरी का आप देखोगे, शेड्यूल कास्ट के लिए अगर आप देखोगे तो टोटल 7 सीट नोटिफाई हुई है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 12 सीट नोटिफाई हुई है, ठीक है, जिसमें एक महिलाओं के लिए है, ठीक है। ओरिजेंटल रिजर्वेशन आपको साथ में मिलेगा यहाँ पे। फिर बैकवर्ड कैटेगरी फर्स्ट क्लास, ठीक है, जिसमें 3 सीट हैं। बैकवर्ड कैटेगरी सेकंड क्लास, जो कि 4 सीट। तो टोटल हम सीट्स की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपको 26 देखने को मिल रही है। 26 वैकेंसीज हैं, लेकिन याद रखना ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो नहीं भरी गई थी 2018 में, जो लास्ट टाइम इसका एग्जाम हुआ था, उसमें जो वैकेंसीज खाली रह गई थी वो बैकलॉग वैकेंसीज पूरी करने के लिए अलग से ये वैकेंसीज लाई गई हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व कैंडिडेट सोच रहे होंगे सर हमारे लिए वैकेंसीज नहीं दिख रही, क्योंकि ये बैकलॉग वैकेंसीज है, ठीक है। जो रेगुलर वैकेंसी आएगी उसमें आप लोगों की वैकेंसी पूरी आने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी नोटिफाई की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले एस्पेक्ट की तरफ देखते हैं कि वेतन क्या होने वाला है। तो जो आपको सैलरी है वो आपको 4800 पे ग्रेड जो है आपका, 4800 पे ग्रेड जो, ठीक है, एज पर 6 पे के अकॉर्डिंग अभी चल रहा है, याद रखना। और 7 पे के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस बात है मैट्रिक लेवल 8 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो पद है जो आपका, याद रखना, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं है, ठीक है। आपका प्रोबेशन पीरियड लेकिन 2 साल का है, कि अगर आप अच्छा 2 साल में नहीं काम करते हैं, कोई शिकायतें आती हैं, तो ये आपको निकाला जा सकता है, नहीं तो ये अल्टीमेट आपको परमानेंट पोस्ट मिलेगी। जो डिग्री है वो आपके पास एलएलबी डिग्री होनी चाहिए, आपको याद रखना, एलएलबी डिग्री आपके पास हो, ठीक है। और आपके पास साथ में रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनरोलमेंट, आपके पास एलएलबी डिग्री हो और प्लस आपका रजिस्ट्रेशन हो। जो आपका बार काउंसिल है, बार काउंसिल में इनरोलमेंट कंपलसरी है, ठीक है, इनरोलमेंट। और साथ में अतिरिक्त योग्यता के तौर पे अगर आप देखोगे तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एलएलबी डिग्री हो और आप किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हो एज एन एडवोकेट, ठीक है, चाहे वो झारखंड में हो या आप बिहार में है, यूपी में है, दिल्ली में, कहीं भी है, ठीक है। तो उस केस में आप अप्लाई हो जाएगा। तो याद रखिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इस कंप्यूटर संचालन का प्रमाण, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मिनिमम एज अगर आप देखें तो एज आपको इस डेट से काउंट होगी, याद रखना, 1 अगस्त 2024 से आपको, ठीक है, डेट काउंट करिए, उस दिन आप 21 साल मिनिमम एज है, ठीक है, 21 साल मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपका जो बैकवर्ड कैटेगरी वन, बीसी वन कैटेगरी और बीसी सेकंड कैटेगरी के लिए जो अगर आप एज रखेंगे तो वो आपको 37 साल मिलेगी, ठीक है। और अगर हम महिलाओं की बात करें पिछड़े वर्ग, जो बैकवर्ड कैटेगरी बीसी वन कैटेगरी और बीसी सेकंड कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो 1 साल का एग्जामेशन दिया गया है, 38 ईयर्स, ठीक है। और वही फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए आपको 10 साल का आपको एक्सटेंशन दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग साथ में। फिर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी है, उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए, फीमेल और मेल कैंडिडेट्स के लिए 40 साल की उम्र है, याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। जो एग्जाम प्रोसीजर है आपका वो कैसे होने वाला है। पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो जो प्री की जो सिलेबस को देखोगे आप लोग तो जुडिशरी से बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है, 2 पेपर होंगे देखना। जिसमें पहला पेपर आपको दिख रहा है
फर्स्ट पेपर जो दिख रहा है वो आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जीएस का, और जीएस में आपको सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है। सिलेबस जो प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में सिलेबस जो है वो आपको दिया गया है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं और नेशनल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जीएस इंटरनेशनल लेवल की भी और आपका स्टेट और प्लस नेशनल लेवल की भी। फिर भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री आएगा, भूगोल आएगा, अर्थशास्त्र है, राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, पॉलिटी आपसे पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, याद रखना, ठीक है। और साथ में जो झारखंड की लोकल जीके है, ठीक है, लोकल जीके भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो भूगोल हो, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के बारे में, ठीक है, इन सब से क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरे जो पत्र है जो आपका लॉ पेपर है, ठीक है, पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है, कुल दो मतलब 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, याद रखना। और दूसरा पेपर जो विधि का है, लॉ का है बेसिकली, उसके आपको वेटेज 200 नंबर मिलेगी, ठीक है, 2 ही घंटे का पेपर होने वाला है, याद रखना, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, साक्ष्य एंड आपराधिक प्रक्रिया विधि, जो साक्ष्य आपका बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और सीआरपीसी जैसे अब आपके नए एक्ट आएंगे, ऑब्वियस बात है, तो आपको बीएनएस देखो, बीएसए पढ़ना पड़ेगा, बीएनएस पढ़ना पड़ेगा, बीएनएसएस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें, और भारतीय संविधान और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन चारों से आपसे क्वेश्चंस पूछने को अच्छे से तैयार कीजिए। लॉ में आपके बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन याद रखना आपका जो जी के पेपर है वो आपका यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, ठीक है। तो प्री के बाद जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे, ऑब्वियस बात है, जो प्री के बाद जो मेंस के क्वालिफाई करेंगे, वो जितनी सीट्स हैं उसके 13 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, ठीक है। जितनी सीट्स हैं उनके 13 गुना बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। जो मेन पेपर है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक पेपर, जो फर्स्ट पेपर है, उसमें आपको 9 क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है, जो 9 लोकल भाषाएं लैंग्वेजेस है आपको दे रखी है, उसमें से बेसिकली आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, ठीक है, रिटर्न है, मेन से याद रखना। और इन 100 9 में से कोई भी आप एक ऑप्ट करते हैं, लेकिन ये जो परीक्षा है इसके मेरिट में आपका कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर की होने वाली है। तो मुख्य परीक्षा में इसमें कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे आपको पास करना है। पास में कैटेगरी में आपको जो मार्क्स दिए गए वो देख सकते हैं, तो अगर आप ठीक है, बैकवर्ड कैटेगरी से तो आपको परसेंट दे रखा है, और SC ST के लिए आपको 32% का क्राइटेरिया दिया गया, इससे ऊपर होंगे तो ही आप बेसिकली क्वालिफाई माने जाएंगे, और आप लोगों का नेक्स्ट कॉपी चेक होने वाली है, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में जो लिखित परीक्षा है उसमें आप देख सकते हैं फटाफट क्या क्या है सिलेबस, देखते हैं। हिंदी आपको मिल रही है, इंग्लिश आपका है पेपर, दूसरा तीसरा पेपर निबंध का है, चौथा पेपर सामान्य अध्ययन का आपको मिलेगा। फिर विधि के जो लॉ के पेपर्स आपको दिख रहे हैं उसमें साक्ष्य आपराधिक प्रक्रिया है, जिसमें आपका, ठीक है, एविडेंस एक्ट और आपका, ठीक है, सीआरपीसी आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर आपसे भारतीय दंड संहिता आपको आएगा, जो अब आपको बीएनएस आएगा आप लोगों के लिए। फिर जो संवैधानिक विधि है वो पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें 7वें पेपर में। और 8वां पेपर जो है बेसिकली आपराधिक माइनर एक्ट्स की बात कर रहा है। जो ये माइनर एक्ट है ना, इसमें डिवीजन दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट, उसकी लिस्ट दी गई है, ठीक है, डिवीजन दे रखा है कि किसके, इसका जो डिवीजन 200 नंबर का है कि 80 नंबर प्लस 60 नंबर और 60 नंबर कैसे आपको डिवाइड किया गया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 80 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किसमें 60 के और किसमें 60 के, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। और जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू, उसकी वेटेज 50 नंबर है, ठीक है। और याद रखना जो आप लोग हिंदी और इंग्लिश का पेपर है ना, हिंदी और इंग्लिश का पेपर जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है, वो भी मेरिट में काउंट नहीं होने वाला। मतलब मेरिट में क्या काउंट होने वाला है, मेरिट में आपका पेपर थर्ड, जो निबंध है, एसे राइटिंग, प्लस जनरल आपका जो जीके वाला पार्ट है वो आपका होगा, प्लस आपके जो ये 4 पेपर दिख रहे हैं लॉ के, उनमें से मेरिट बनने वाली, प्लस आपका जो इंटरव्यू में 50 नंबर आप स्कोर करेंगे, उनके बेसिस पे आपका मेरिट प्रिपेयर होगी, ठीक। कोई भी दिक्कत हो देखना, याद रखना, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लें, आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और या तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं आप लोग, ठीक है। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया दे रखा है आप लोगों को, साथ में देखो क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया था आप लोगों को कि जो सामान्य हिंदी है और अंग्रेजी विषय में प्राप्त जो मेधा सूची में प्राप्त नहीं, ठीक है, नहीं जोड़े जाएंगे, ऑब्वियस बात है। आपको क्या करना है, 30% बेसिकली मार्क्स लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। 30% से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये क्वालिफाइंग पेपर याद रखना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो एक और चीज आपको दिखेगा,
ठीक है, निबंध का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं आप लोग कि क्या क्या पार्ट है। फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में आपको मार्क्स कैटेगरी दे रखा है कि 10 नंबर आपका जो जीके करंट अफेयर्स है उससे पूछ जाएंगे, 10 नंबर इतिहास का होगा पेपर, उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आपको भूगोल से पूछे जाएंगे। फिर आपका इकोनॉमी अर्थव्यवस्था 10 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान से 10 क्वेश्चन। तो पूरा डिवीजन आपको प्रॉपरली दिया गया है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। विधि में जो अगर आप देखेंगे पांचवा सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उससे 125, मतलब जो आपका BNSS है उससे आपसे 125। और याद रखना, देखो कितना स्मार्टली प्ले किया है कमीशन ने कि आपको एक्ट नंबर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्ट क्वेश्चन है वो BNSS या CRPC दोनों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नया देखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोल दिया आपसे, ठीक है, तो इसमें भी आपको दोनों ही आ जाएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट भी आएगा और साथ में आपका BSA भी आ जाएगा। तो उससे 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा। जो छठा पेपर आपको दिख रहा है भारतीय दंड संहिता, उसमें 200 क्वेश्चन ही आपको, ठीक है, IPC से पूछे जाएंगे। जो आपका सातवां पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूरे 200 नंबर का पेपर होगा। लेकिन जो आठवां पेपर है ना, उसको डिवाइड किया गया है बेसिकली 3 पार्ट्स में, ठीक है, जो खंड ए, खंड बी और जो सी की बात कर रहे हैं, तो देख सकते हैं उससे ग्रुपिंग करके की गई है कि इन क्वेश्चन जो मतलब ये आपको एक्ट दिख रहे हैं 5 एक्ट, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट हो, आर्म्स एक्ट आपको दिख रहा है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट दिख रहा है आप लोगों को, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट दिख रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ ट्रेन प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। तो इनसे आपके 80 नंबर के पूरे वेटेज है। दूसरी जो आपको 60 नंबर की वेटेज देखिए ग्रुप बी वाला, ठीक है, ये तीनों है कंपलसरी, ऐसा सोचना है, क्योंकि ये प्लस करके ही आपके 200 नंबर का पेपर बनने वाला है आपका लास्ट पेपर, ठीक है। फिर आपका IT एक्ट आपसे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपसे पूछा जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और फिर फूड अल्ट्रेशन एक्ट आपको प्रिवेंशन। साथ में सी ग्रुप में देखेंगे इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपसे पूछा जाएगा, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट आपसे पूछा जा रहा है, प्लस आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये पेपर आपको टोटल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ही आप बेसिकली 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को याद रखना कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, जितनी सीट्स होंगी उनके 3 गुना बच्चों को कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। तो आपका कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है मेंस के लिए। आगे हम बात करते हैं जो आपकी परीक्षा शुल्क होने वाला है, ठीक है, वो आपका 600 रुपये आपको दिख रहा है, ठीक है। जो बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए BC1 और BC सेकेंड कैटेगरी के लिए आपको जो परीक्षा शुल्क है वो आपको 600 रुपये और बैंक चार्जेस लगेंगे। जो परीक्षा शुल्क में जो आपको झारखंड के SC ST कैटेगरी है उन कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये है और प्लस बैंक चार्जेस है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पेमेंट करके फॉर्म अप्लाई कर देना है, फटाफट कर दीजिए क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 जुलाई लास्ट डेट है, आप लोगों को मिलेगी। साथ में अगर आपने इनरोलमेंट नहीं कराया तो इनरोलमेंट करा लीजिए पहले फटाफट, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट डेट आप लोगों को 15 तारीख देखने को मिलेगी, 15 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, बेसिकली आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, होपफुली आप लोगों को हर चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।